As we're having this discussion, this tortured discussion, what do you think about Western democracy? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ऑफ ट्रिप्स पे सर वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे, बोलने का एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है. The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture. फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं. ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में. दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं. दोस्तों जयशंकर जी का मिजाज जो है वो अलग ही होता है जब उनसे वेस्ट मीडिया की बात की जाती है, वेस्टर्न मीडिया उनसे बात करती है. वेस्ट वर्सेस जयशंकर साहब का जो अंदाज है वो एकदम ही अलग ही रहता है उनको लेकर के, और इनकी लव स्टोरी जो है वेस्ट वर्सेस जयशंकर साहब की, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है. कल एक बार फिर से वेस्टर्न मीडिया ने जयशंकर साहब से पूछा कि भाई आपका क्या राय है, आपकी क्या सोच है वेस्ट को लेकर के, तो उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को शट डाउन कॉल दे दिया उसी वक्त तुरंत. तो जयशंकर साहब जी का इस पे कोई भी ओपिनियन नहीं था, उन्होंने कोई भी ओपिनियन नहीं दिया वेस्ट को लेकर के, वेस्टर्न मीडिया को कोई भी जवाब नहीं दिया. तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में. साहब आपकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन अगर आप जरा थोड़ा सा गौर कर लेना कि इस वक्त हो क्या रहा है. वो होता है ना, पाकिस्तान में सियासी शतरंज की बिसात बिछ गई, हुण दुनिया की सियासी शतरंज की बिसात बिछने जा रही है. अगर मोदी अमेरिका है तो पाकिस्तान में तुर्किया, अगो चाइना, अगो रशिया. आप एयरपोर्ट पे जरा गौर फरमाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के सदर को लेने पहुंच गए हैं. ये मतलब है इज्जत की इंतहा है. इसी तरह सदर मुमलिकत जब चाइना जाता है वो मसला पड़ा हुआ है. मैं यहां आपको बताता हूं भाई साहब हो क्या रहा है जी. अब एक साइड पर पाकिस्तान जो पहले ही फजाई तौर पर ना भारत से हमेशा ही अल्लाह की रहमत से एमएम आलम से शुरू कर ले, हुण भैन चाह दा घुट पी के साडे कोलों गए ने अभिनंदन. अभी यहां हम खेल रहे हैं. अब क्या हो रहा है? अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा. People who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable that it will be challenged. My second issue, is, look, every country has its mainstream politics. It has its outliers, okay? If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners, और हमारे मसले आपके मसले नहीं हैं, इस हद से ज़रा निकल आए. यूरोप का मसला सारी दुनिया का मसला होना चाहिए, और सारी दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं होना चाहिए. मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए, अमेरिका क्वाड 4 उन्होंने बना दिया. फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं. ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी पहले कि आखिर हमने करना क्या है. अच्छा, मैंने इस स्टेज के ऊपर अपने हिंदुस्तानी जो भाई हैं, हमारे जो कल्चरल ब्रदर्स हैं, ठीक है, मज़हब का हमारा ज़रूर फ़र्क है, उन्हें मैंने एक मुफ्त का सिंसियर मशवरा देना था. वो मशवरा ये देना था कि देखिए, ये जो पिछले 24 घंटों में आपकी परफॉर्मेंस है, और वैसे भी आपकी रोज़ की जो परफॉर्मेंस आप देखते हैं, उससे ये पता चलता है कि आप हमारे भाई हैं. मज़हब का ज़रूर फ़र्क है, कल्चरल आप हमारे ब्रदर्स हैं. पता नहीं किस तरह से आपके जहन में ये तासुर डाल दिया गया है कि आप कोई पता नहीं कल्चरली हमसे सुपीरियर है, ये कोई इंटेलेक्ट से वहाँ पर एक खौफनाक सिविल वॉर मार धाड़ हो रही थी, जिसके नतीजे में उनका सारा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो मर गए. बॉक्सर्स वॉर जो है ना 19th सेंचुरी की चीन में, उससे लेकर
नेशनलिस्ट रिबेलियन, फिर उसके बाद जापान का इन्वेजन, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट स्ट्रगल, तो उसमें उनकी तमाम सिविल वॉर का वो टाइम पीरियड है। मोदी जी गए अमेरिका में, उससे पहले फ्रांस में गए, और हमने देखा कि जो वहाँ पर गर्म जोशी देखी हमने, फ्रांस के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, वो देखने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे भारत को इज्जत मिल रही है, मोदी जी को जहाँ जाते हैं इज्जत मिलती है, लिब्रांडों के पेट में दर्द होना शुरू होता है। उस दिन इनको लूज मोशन इतने लगते हैं कि वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाते। मुझे चाइना तक इनके गड़बड़ाया हुआ पेट जो है उसकी आवाज़ें यहाँ तक पहुँच रही हैं। ये मिलते हैं और लिब्रांडो दूसरों के गले पड़ते हैं, जैसे कि राहुल गांधी पड़ता है, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। मैं पहले बताया, जिनकी खुद की कोई इज्जत ना हो उनको दूसरों की भी इज्जत अगर मिल रही हो तो दिखाई देती नहीं है। इनको लगता है कि राहुल गांधी की पूरी दुनिया में इज्जत होती है। अब आप समझ सकते हैं कि पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं। अब आज थोड़ी बात करेंगे लिब्रांडों का जो ये एजेंडा है कि मोदी जी को अमेरिका में इज्जत नहीं दी गई और ट्रंप ने बेइज्जती कर दी, उधर से मैक्रोन ने बेइज्जती कर दी। ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। हमें पता है, उन्होंने बोल दिया कि जो आप कोई भी कंट्री मेरे ऊपर टैक्स लगाएगा मैं आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगा दूंगा। अब लिब्रांडो ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये जो चीज है मोदी जी से मीटिंग करने से आधा घंटा पहले ही बोली गई है, यानी कि स्नब कर दिया मोदी जी को, इनकी औकात दिखा दी। ये वर्ड्स हैं लिब्रांडो के। गलत कह रहे हैं, कारण ये है, देखिए ये क्या कहा जाए, उन्होंने ये तीर भी ले लिया। ठीक है, ये वो लोग हैं जो एक जमाने में कहते थे, जब पीएम थे गुजरात के मोदी जी, इनको अमेरिका मत आने दो, चिट्ठी लिख करके इनको अमेरिका मत आने दो, ये है वो है। और आज अमेरिका के पार्लियामेंट में बैठ करके मोदी वर्ल्ड को जो है संदेश दे रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ट्रम्प की और मोदी की, तब क्या हुआ? आईमैक की बात ट्रम्प ने कही ना, जैसे उम्र में छोटे हैं लेकिन वही कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उन्होंने कितना जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने। और ट्रम्प मोदी जी के हर सपने को लेके चला, ठीक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करूंगा, इंजन की टेक्नोलॉजी जो नहीं हुई थी मैं ट्रांसफर करूंगा, मैं जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको पूरा करूंगा, मैं आईमैक के ऊपर करूंगा। वो एक स्टूडेंट की तरीके से सारे वो पॉइंट गिना रहा है कि आज मैंने ये सीखा है और मैं ये करके। कोई कह रहा है F-22 ले लेते हैं, कोई कह रहा है F-16 मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना। और आप बात करो देना तो F-35 दो, वरना रहने दो, सुखोई है मेरे पास। तो उससे पहले क्या फ्रांस गए थे, तो फ्रांस में भी तो उन्होंने जो है डील साइन कर ली ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी कर ली, राफेल की भी कर ली, साथ में। हाँ, आप डील्स की बात कर रही हैं, वहां पर लिब्रांडो को डील्स जो हुई हैं वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन फ्रांस उनके आगे पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करता है। मैक्रोन प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी जी को सी ऑफ करने आए। मैक्रोन को उनके देश में जो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, जब वो मोदी जी के साथ थे तो सड़क पे लोगों ने रोक करके वहां पर नाचा गाया। मैक्रोन ने कब इतनी पॉपुलैरिटी देखी थी अपनी कंट्री में? मैक्रोन की। तो दोस्तों, जयशंकर साहब जी से कल वेस्टर्न मीडिया ने सवाल किया कि भाई आपकी क्या राय है वेस्ट को लेकर के, आपके क्या ओपिनियंस है वेस्ट को लेकर के, ये ज़रूर बताइए। लेकिन भाई जयशंकर साहब ने शट डाउन कॉल कर दिया वेस्ट मीडिया को। और वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्फ्रेंस कल मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट बताया है इंडिया को। लेकिन भाई वहीं उनका दूसरी तरफ कहना है कि कुछ ऐसे देश हैं जो इस वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिया को इलेक्शन उसमें होने नहीं देते हैं, इंडिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जलते हैं लोग। इनडायरेक्टली बात हो रही थी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी जो है वो इंडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा जलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। और पाकिस्तानी जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारत के जो रिश्ते हैं वो फॉरेन कंट्रीज से बने और कोई मीटिंग्स वगैरह ना हो, मोदी जी को कहीं इनवाइट ना किया जाए, जैसे शहबाज शरीफ को इनवाइट नहीं किया जाता है कहीं पे, चाहे उसका ब्रदर खुद ही क्यों ना हो, पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो पाकिस्तान को, क्योंकि वो इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वो भीख का कटोरा लेकर के ही जाते हैं। हर देश हर मुल्क से वो भीख मांगते हैं, इसलिए कोई भी इनको इनविटेशन नहीं भेजता है पाकिस्तान के अंदर। वहीं पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि भाई भारत से कुछ सीखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखो।
वो अपने भारत को कहाँ से कहाँ पहुंचाते चले जा रहे हैं टाइम टू टाइम। अब एआई के भी समिट होने लगे, एआई की भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, लेकिन उसमें भाई शहबाज शरीफ को बुलाया नहीं जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि भारत के अंदर तो एआई भी आ चुका है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये तक नहीं पता है कि एआई होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनको ए तक नहीं आता है। तो पाकिस्तान जो है वो गिरता चला जा रहा है और भारत जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो आवाम है वो जलेगी तो भारत से। तो इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।